गुजरात के अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया के भयानक प्लेन क्रैश ने देश को हिलाकर रख दिया। आप सभी जानते हैं गुजरात के अहमदाबाद से लंदन जा रहा था एयर इंडिया का ये विमान जो क्रैश हो गया। इस विमान हादसे में अब तक बड़ी संख्या में लोगों की मौत हो गई। एयरलाइन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर पुष्टि भी की। विमान में सवार 242 यात्रियों और क्रू में से सिर्फ एक ही व्यक्ति जीवित बच पाया। इसमें हादसे में गुजरात के हादसे के बाद पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के भी निधन की खबर आई। इसकी भी पुष्टि हुई। प्लेन जिस बिल्डिंग से टकराया वो अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टर्स का बिल्डिंग जिसमें वो रहते थे। जानकारी के मुताबिक हादसे के समय करीब 50 से 60 डॉक्टर्स वहां मौजूद थे उस बिल्डिंग में। इनमें 15 से ज़्यादा घायल हो गए। कईयों की मौत की सूचना भी मिली। हादसे की वजह से ज़्यादातर डेड बॉडीज़ इतनी बुरी तरीके से झुलस चुके हैं कि उसे पहचान पाना मुश्किल है। पता आपको ये भी देख उनकी पहचान डीएनए टेस्टिंग के साथ हो रही है। सैंपलिंग लगातार जारी है। अहमदाबाद में हुए प्लेन क्रैश में अब तक 265 लोगों के मौत की पुष्टि जो है वो अहमदाबाद पुलिस कर चुकी है। इनमें से 241 मृतक विमानों में सवार पैसेंजर्स हैं और क्रू मेंबर्स शामिल थे। एक जिसमें व्यक्ति जिंदा बच पाया। 5 मृतक उस मेडिकल हॉस्टल के हैं जहां प्लेन क्रैश हुआ था। आज शुक्रवार की सुबह अहमदाबाद पहुंचे। सबसे पहले वे घटनास्थल का दौरा करने पहुंचे। इसके बाद वे सिविल अस्पताल गए जहां वो करीब 10 मिनट पीड़ितों से मिले। मेडे कॉल क्या है? आपात स्थिति में इमरजेंसी मैसेज। आपात स्थिति में चूंकि जब जीने मरने की बात आ जाती है उस समय ये मेडे कॉल करता है पायलट और कल वो सिचुएशन वहाँ पर देखने को मिली। इंजन फेल हो जाता है या आग लग जाता है, इस प्रकार की कोई चीज़ होती है तो वहाँ पर जो पायलट होता है वो मेडे कॉल करता है। यहाँ पर मेडे, नो थ्रस्ट और इस प्रकार की जो कॉल्स हैं वो एन टाइम पर आखिरी के कुछ सेकंड्स में वो पायलट ने की एटीसी को। लेकिन ये जो बड़ी जानकारी है वो हम आपको इस ग्राफिक्स के माध्यम से दिखा रहे हैं। और प्रधानमंत्री मोदी की जो ये मुलाकात रही, जो घायल डॉक्टर्स हैं उनसे मिले, जो एक व्यक्ति जिंदा बचा जो इस एयरलाइन में सवार था, इस विमान में सवार था, उससे भी प्रधानमंत्री मोदी ने मुलाकात की। मौके पर भी वो जो विमान क्रैश साइट है वहाँ पर भी पहुँचे। वो अंदर की तस्वीरें किस प्रकार की रही वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। जहाँ पर ये डॉक्टर्स मौजूद थे, जहाँ पर जाकर ये प्लेन इस बिल्डिंग से टकराया वो तस्वीरें भी हैं। साथ साथ में ब्लैक बॉक्स का रोल क्यों अहम है वो भी हम आपको बता रहे हैं। हालांकि डीवीआर अभी प्राप्त हो गई है, डीवीआर मिल गई है, वो भी हम आपको बता रहे हैं। क्रैश से पहले की हर सेकंड की जानकारी ब्लैक बॉक्स में होती है। इंजन हो, फिर चाहे स्पीड हो, ऊंचाई, जैसा कोई भी डेटा रिकॉर्ड हुआ होता है वो सब कुछ पता चल जाता है। हादसे की मुख्य वजह क्या रही वो ब्लैक बॉक्स के मिलने के बाद ही चीज़ें पता चलती हैं। आपको बता ये दें कि डीवीआर प्राप्त हो चुकी है। अब क्या क्या महत्वपूर्ण रहेगा वो आने वाले समय में जब जांच होगी तब पता चलेगा। लेकिन बता आपको ये दें कि कई मायनों में ये जांचें महत्वपूर्ण हैं क्योंकि जो कि नागरिक उड्डयन मंत्री हैं उन्होंने भी ये चीज़ कही है कि भाई हर एंगल पर हम जांच करेंगे। किसी भी चीज़ की गुंजाइश हो सकती है। दोनों जो शक्तिशाली इंजन थे इस बोइंग एयरक्राफ्ट में वो जो है एक साथ फेल हो गए। इसकी वजह से बताया जा रहा है वो हादसा यहाँ पर हुआ क्योंकि जो फ्यूल की सप्लाई है वो इंजन तक एकदम से जानी बंद हो गई और जिस वजह से उड़ान नहीं भर पाया विमान और एकाएक क्रैश हुआ। अहमदाबाद में जो विमान हादसा हुआ है बहुत दर्दनाक और तकलीफ देने वाला हादसा है और ये इस घटना से पूरा देश दुखी है। इस घटना में हमारे गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जी का देहांत हुआ है। अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश हुआ उससे सारा देश दुखी है, सब है। इस दुख की घड़ी में सारा देश मृतकों के परिवार के साथ खड़ा है। घायल लोग जल्दी ठीक हो ऐसी भगवान से प्रार्थना करते हैं। एक घटना अत्यंत दुखी भी करती, व्यथित भी करती है और इस घटना ने पूरे देश ने, पूरे विश्व के कई देशों के लोगों को व्यथित किया है, दुखी किया है। हम सब लोगों के श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके परिवार के साथ पूरा देश खड़ा है। हृदय विदारक है अहमदाबाद से लंदन जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट 171 का जिस तरह दुर्घटना हुई है वो चिंता का विषय है।
यात्री जिन्होंने अपने आप एयर इंडिया पे भरोसा करके अपना कार्यक्रम बनाया था। कई परिवारों की कहानियां देख के तो मन व्यथित हो जाता है और उड़ने के 30 सेकंड के अंदर ही विमान में खराबी डिटेक्ट हो गई। इतनी कीमती जानें चली गई। इस पर मैं फिर दोहराना चाहता हूं, तकनीकी रूप से इसकी जांच होनी चाहिए और हर संभावनाएं, हर कयास जो लगाए जा रहे हैं